बनिया है तो बूंद भर हैं, जाट यादव त्यागी गुजर हैं तो बूंद भर हैं, अगर आप पंडित हैं तो बूंद भर हैं, यदि आप कुर्मी हैं तो बूंद भर हैं, यदि आप यादव हैं तो बूंद भर हैं, मगर आप हिंदू हैं तो 100 करोड़ हैं। कथित गांधीवादी कह रहे हैं कि देश को जातियों में बांट देना चाहिए, आते ही जातीय जनगणना कराएंगे। बताइए कि कैथोलिक कितने हैं, रोमन कितने हैं, डेक्लस कितने हैं, प्रोटेस्टेंट कितने हैं, क्रिश्चियन में ये भी ना फिरके हैं। बताइए कितने के सिया कितने, सुन्नी कितने, बरेलवी कितने, पसमानदा कितने, अहले हदीस कितने, कमरिया कितने, घोसी कितने, ज्ञाना कितने, तेली कितने, पोम्बे कितने, झुझे कितने, बताइए ना दादा। दोस्तों, देश में जातियों की बात लगातार हो रही है। यहाँ तक राजनीतिक पार्टियां भी जातियों पर बात कर रही हैं। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी हुई हैं, स्वामी दीपांकर महाराज जी हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं, जो करीब करीब 1 साल से हिंदुओं से भिक्षा मांग रहे हैं हिंदू होने की। जो जाति की राजनीति हो रही है, इस मुद्दे पर भी बात करेंगे। और जो महाराज जी 1 साल से लगातार यात्रा कर रहे हैं, लगातार हिंदुओं से कसम ले रहे हैं कि आप हिंदू बन के रहिए, ना कि जातियों में बंटिए। तो चलिए सीधा स्वामी दीपांकर महाराज जी से बात करते हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और मैं समझता हूँ कि वर्तमान भारत के लिए जरूरी भी है और कहूँ कि भारत के लिए मजबूरी भी है। संगठित होना वर्तमान भारत के लिए यक्ष प्रश्न है। अगर संगठित नहीं होता तो हर जगह अपराजय हो जाता है। अगर आप बनिया हैं तो बूंद भर हैं, जाट यादव त्यागी गुजर हैं तो बूंद भर हैं, अगर आप पंडित हैं तो बूंद भर हैं, यदि आप कुर्मी हैं तो बूंद भर हैं, यदि आप यादव हैं तो बूंद भर हैं, मगर आप हिंदू हैं तो 100 करोड़ हैं। लेकिन महाराज जी, आप 1 साल से यात्रा कर रहे हैं, 1 साल से हिंदुओं को एक करने की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो हिंदुओं को बांटना चाहती हैं। जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर तो बांटती ही आ रही हैं राजनीतिक पार्टियां, लेकिन अब जो हिंदू में जातियां हैं उन पर बटाव किया जा रहा। आप लगातार यात्रा करते जा रहे हैं कि मैं हिंदुओं को जातियों में बंटने नहीं दूंगा। कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि आज 359वें दिन और 49 लाख लोग जुड़ गया, एक विचार के साथ खड़ा हो गया कि जातियों में नहीं बटूंगा, जीवन पर्यंत हिंदू रहूंगा। तो मैं समझता हूँ कि 3 से 4 राज्यों का इतना 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट का इतना आबादी होता है जितना लोग एक विचार के साथ खड़ा हो गया। तो मैं समझता हूँ कि मैं अकेला तो नहीं हूँ, पहली बात। दूसरी बात, कर कौन रहा है जातियों में बंटवारा या हिंदुओं का जातियों में बंटवारा? कथित वो लोग जो कस्में खाते थे कि जातियों में बंटने की जरूरत नहीं है। 1932 में यरवदा, पुणे की यरवदा जेल में महात्मा गांधी को पता लगा, जब अंग्रेजों ने कॉमनवेल्थ अवार्ड की घोषणा किया तो वो तत्क्षण अनशन पर बैठ गए। पूछा कि कारण, तो बोले देश को बांटना नहीं है जातियों में, और ये कॉमनवेल्थ अवार्ड सांप्रदायिक अवार्ड हमें बांट देगा। महात्मा गांधी से 1932 में कहा। 1950 के संसद के औपचारिक भाषण के बाद सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा कि जातीय जनगणना की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान 2023 में कथित गांधीवादी कह रहे हैं कि देश को जातियों में बांट देना चाहिए, आते ही जातीय जनगणना कराएंगे। और बिहार सरकार जैसा एक राज्य, बिहार जैसा एक राज्य जातीय गणना करा रहा है। क्या कहकर करा रहा है? कि न्याय देंगे। न्याय हालात देखकर दिया जाता है या जात देखकर किया जाता है? दूसरा महत्वपूर्ण और यक्ष प्रश्न, बताइए कि कैथोलिक कितने हैं, रोमन कितने हैं, डेक्लस कितने हैं, प्रोटेस्टेंट कितने हैं, क्रिश्चियन में ये भी ना फिरके हैं। बताइए कितने के सिया कितने, सुन्नी कितने, बरेलवी कितने, पसमानदा कितने, अहले हदीस कितने, कमरिया कितने, घोसी कितने, ज्ञाना कितने, तेली कितने, पोम्बे कितने, झुझे कितने, बताइए ना दादा। क्यों बता रहे हो कि यादव इतने, कुर्मी इतने, ब्राह्मण इतने, जाट इतने, गुजर इतने, पंडित इतने, ठाकुर इतने, प्रजापति इतने, सैनी इतने, धीमान इतने? क्यों भाई? क्या हिंदू होना गुनाह है? अपनों को तो यहां से फिलिस्तीन तक जोड़ रहे हैं कि हम एक हैं, और हिंदुओं को जातियों में बांट रहे हैं। पागल समझो। देखिए महाराज जी, आप लगातार यात्रा कर रहे हैं, जो ये जातियों में बांटा जा रहा है, क्या लग रहा है, क्या हिंदू जातियों में बंट जाएगा? मुझे नहीं लगता। अगर जो बंटता तो 49 लाख एक होता। मुझे लगता अगर जो बंट जाता तो क्या 49 लाख एक आदमी के साथ खड़ा हो पाता?
और भिक्षा मांगने का तो प्रण अब से नहीं, शायद मुझे लगता है चलन बहुत पुराना है। राजा बलि से वामन देव ने 3 पग धरती मांगे थे और 3 पग धरती में समूचा आकाश पाताल गिन दिया था। बुद्ध ने भिक्षा मांगी थी और भिक्षाम देहि कहकर तो गुरुकुल के जितने बच्चे थे भिक्षा मांगते थे और साथ बैठकर भोजन करते थे। तो हमें लगता है कि आज भिक्षा में जातियों में ना बटकर एक हिंदू होने की भिक्षा मांग रहा हूं, तो हिंदू समाज इतना निर्धन नहीं है कि मुझे ये भिक्षा ना दे पाए। और बोल रहे हैं कि 49 लाख दे दिया, 49 करोड़ बाकी है महाराज जी, वो भी देंगे। और मैं तो आज एक सरकार से आपके चैनल के माध्यम से भी एक निवेदन करना चाहता हूं, जिस तरीके से आप लोग कॉलम डालते हैं जाति का, एक हिंदू होने का भी कॉलम एफिडेविट या फॉर्म में डालिए, चाहे वो फॉर्म किसी भी चीज़ का हो। महाराज जी, हिंदू गाड़ी में भी लिख दिया जाता है तो चालान कट जाता है। कटता था, अब नहीं कटता। पूर्व में जो कट गया सो कट गया। हिंदुस्तान में हिंदू लिखना गुनाह कैसे हो सकता है? और अगर कहीं ये भी अनुचित है तो कोई बात नहीं, हटा दीजिए कार से, मगर दिल से कैसे मिटाइएगा? दिल पर तो हिंदू छपा ना है। 70-80 लाख कावड़ियों की टी शर्ट पर हिंदू बना हुआ था, कैसे उतारिएगा? हमारे हृदय पर हिंदू छपा है, कैसे मिटाइएगा? और कारों पर हिंदू लिखा होना हिंदू कोई जाति नहीं है। देखिए महाराज जी, आप लगातार जो 359 दिन के आसपास हो गए आपको यात्रा करते हुए, अभी कितने दिन आपकी यात्रा चलने वाली है? कितने दिनों तक आप हिंदुओं को एक करने की कोशिश करेंगे? लगातार आप बगैर थके हुए लगातार चलते जा रहे हैं, कुछ बताइए यात्रा के विषय में। ये यात्रा 23 नवंबर 2022 में शुरू हुआ था। इस यात्रा ने 4 डिग्री की 3 डिग्री की सर्दी भी देखी। इस यात्रा ने 45 डिग्री का गर्मी भी देखा और इस यात्रा ने बारिश भी देखा, सावन का। और पर यह यात्रा चलता रहा और यह यात्रा निरंतर चलेगा। यात्रा की अवधि समाप्त हो रही है, यात्रा नहीं, पिक्चर अभी बाकी है। यह यात्रा निरंतर चलेगा। बस फर्क इतना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हटकर फिर पूरे देश के लिए होगा। पूरे देश का भ्रमण किया जाएगा। और इस यात्रा का समापन कब हो रहा है? देखिए, एक यक्ष प्रश्न आपसे बता रहा हूं। इस यात्रा का समापन हो रहा है 23 नवंबर। 23 नवंबर देव उठानी एकादशी, जिस दिन देवताओं का जागरण होता है, देवता जागते हैं। तो 23 नवंबर को ही इसके समापन का यक्ष प्रश्न और देवताओं का जागना समाज के लिए एक बड़ा संदेश है कि देवता जाग गए, अब समाज का जागना बाकी है। लेकिन ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है या कोई ये मेरा बनाया हुआ नहीं है। 23 नवंबर से 23 नवंबर सीधा 1 साल। मुझे नहीं मालूम था कि देव उठैनी एकादशी आएगी और देवता जागृत होंगे और भक्तों को संदेश देंगे, हिंदुओं को संदेश देंगे, सनातनियों को संदेश देंगे, भारतवंशियों को संदेश देंगे कि अब कम से कम जाग जाइए। नूह की स्थिति के बाद जाग जाइए, 90 में कश्मीर की स्थिति के बाद जाग जाइए। कब जागिएगा? अब तो कम से कम एक हो जाओ। महाराज जी, आपने नूह की बात की, तो जब भी यात्राएं हिंदुओं की निकलती, चाहे रामनवमी की हो चाहे बजरंगबली की यात्राएं हो, कह देते हैं कि हमारे सामने ही आके जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं। कैसे देख? बटा हुआ व्यक्ति हर जगह अपराजित ही होता है। वो कहता है कि यादव का झगड़ा यादव देखे, ठाकुर का झगड़ा ठाकुर देखे, पंडित का झगड़ा पंडित देखे, दलित का झगड़ा दलित देखे। जिस दिन होगा कि हिंदू का झगड़ा है, कोई बोलने भी नहीं आएगा। कश्मीर में 90 में पंडित भागे थे, हिंदू निकलते कोई देश खड़ा नहीं होता। इसलिए एक होना जरूरी है। और आप याद रखिएगा कि जब तक आप एक हो, आप सुनामी के जैसे वेग हो। और जिस दिन भी आप बढ़ जाते हो, हर गली नुक्कड़ पर कट जाते हो। ये भारत का इतिहास रहा है। यहाँ जाति देखकर बांट दिया जाता है और धर्म देखकर काट दिया जाता है। और अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं तो कश्मीर में वो दृष्टांत याद कीजिए कि पूछा गया क्या नाम है, बोले फला नाम है, तत्काल मार दिया गया। स्कूल की घटना है, तथ्यात्मक बोल रहा हूँ, कोई हवा में नहीं बोल रहा। और रही बात वर्तमान की, तो मुझे संत रविदास से बहुत प्रेरणा मिलती है। और आज इस पूरी यात्रा में अगर सबसे अधिक कोई बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है तो वो संत रविदास के अनुयायी सनातनी और मेरे भाई हैं जो हिस्सा ले रहे हैं। जो संत रविदास कहा करते थे कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। तो जब हम हरि के हरि हमारा, तो फिर जाति आई कैसे? और मैं दावे से कहता हूँ, आपके जितने दर्शक देख रहे हैं, गूगल करें और पढ़ें कि किसी एक धार्मिक ग्रंथ में जाति का जिक्र ही नहीं है। और पूरा देश जाति के आधार पर बांट दिया गया। हमने नहीं बांटा। 1931 में ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर थे हर्बर्ट रिस्ले। जातियां थी 3000, 23 में जातियां हैं 6000 कुछ।
हर्बर्ट रिसले ने कहा जिसकी ठोडी ऐसी वो उच्च जाति, जिसका माथा ऐसा वो उच्च जाति, जिसके कंधे ऐसे वो उच्च जाति, जिसकी आंखें ऐसी वो नीच जाति। हर्बर्ट रिसले के शब्द हैं ये, सीक्वेंस वाइज बनाया है। हमने कभी नहीं कहा कि तेली ऊंचा या माली, लोहार ऊंचा या सुनार। हम तो सदा सबको एक समझते आए। आज पूरी दुनिया ने हर्बर्ट रिसले की बात को कूड़ेदान में डाल दिया, मगर भारत ही उसे अपने कंधों पर ढो रहा है। और रोचक है कि गूगल करिएगा आप सब लोग, आपको मेरी बात पर संदेह हो कि कास्ट शब्द भी भारत का नहीं है, पुर्तगीज भाषा से लिया गया शब्द है। शब्द तुम्हारा नहीं है कास्ट, और पूरा राष्ट्र कंधे पे लिए डोल रहा है। महाराज जी, ब्राह्मणों पर आरोप हमेशा से लगता है कि जातियों में बांटने का काम ब्राह्मणों ने किया। आपने कहा कि ब्रिटिश और ये कास्टिज्म पुर्तगाल से आया, तो फिर कैसे डिफेंड करें? कास्टिज्म पुर्तगाल से नहीं आया। कास्ट शब्द पुर्तगीज भाषा का है, और ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ये याद रखिए। ब्राह्मण ज्ञान, वैराग्य और नॉलेज का एक सूत्र है जो इन चीजों से परिपूर्ण है, वो ब्राह्मण है। और लिखा जाता है विद्वान सर्वत्र पूज्यते। जो संविधान लिखते हैं वो निर्माता हो जाते हैं। आज भी लोग कहते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, आज भी लोग कहते हैं, आज भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जिन्होंने पहला संस्कृति स्कूल खोला संत रविदास के अनुयायियों के लिए, आज भी अम्बा वाटकर जिन्हें लोग पढ़कर सीखते हैं, वो सब कोई अलग नहीं थे, विद्वान लोग थे। और जब विद्वानों ने नहीं बांटा तो वर्तमान कथित उनके उत्तराधिकारी ये कहकर बांट दें कि न्याय करेंगे। मुझे कभी कभी याद आता है कि माँ भारती के रक्त के अब बिंदु गिने जाएंगे, जातियों में बांटकर अब हिंदू गिने जाएंगे, और हिंदू हिंदुस्तान में गिना जाएगा। किस लिए? कि उनके कल्याण की हम लोग योजना बनाएं। योजना कल्याण की हालात देखकर बनाएंगे या जात देखकर बनाएंगे? कौन जात हो पूछिएगा तो दीजिएगा आप में, और फिर बाकी चीजों में क्या फर्क बचा? कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो बाकी को क्या साउथ चाइना सी में डालिएगा? क्या करिएगा? कम को क्या करिएगा? फांसी पर चढ़ाइएगा? जब सब एक हैं, सब माँ भारती के सुपुत्र हैं, सब माँ भारत माता के पुत्र हैं, तो कौन बड़ा और कौन छोटा, कौन ऊंच और कौन नीच? सब में कोई असमानता नहीं होना चाहिए, सब समान होना चाहिए। और योजनाएं लाख बने, गणना कीजिए, पर हालात देखिए, जाति मत देखिए। अभी आपने कहा कि रविदास के जो जितने अनुयायी हैं वो हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पर भी दलितों की राजनीति बहुत तेज़ी से हो रही है, आप देख भी रहे हैं। जो दलितों को बांटा जा रहा है, आपने देखा होगा लगातार बहुत सारे वीडियो सर्कुलेट होते हैं कि हिंदू देवी देवताओं की फ़ोटोओं को जलाना, उन पर अभद्र टिप्पणी करना। आप भी सोशल मीडिया में एक्टिव देखते हैं, उनको कैसे समझाएंगे? जो दलितों के नाम पर वोटों को बांटा जा रहा है, वोट को नहीं हिंदुओं को बांटा जा रहा है, कैसे समझाएंगे आप? उन 5 लोगों को कोई नहीं समझा सकता जो हर आदमी में एक ही जगह फोटो में वो 5 ही लोग दिखते हैं। उन 5 लोगों को समझाने की जरूरत नहीं। जो उनसे इन्फ्लुएंस होकर के गलत ट्रैक पर जाते हैं और अपनों को छोड़कर अपनों से लड़ते हैं, उन्हें समझाने की जरूरत। और मुझे लगता है अब समाज बदल रहा है, समाज बदल रहा है। और जिस तरह का समाज बदल रहा है इसमें सकारात्मक परिवर्तन होंगे, घृणा की कोई जगह नहीं। और जिस तरीके की स्थिति है आज, आप क्या समझते हैं? साउथ के 5000 मंदिरों में संत रविदास के अनुयायी पुजारी हैं, आप जानते हैं? इस बार जब कुंभ भरा था, 20 मंडलेश्वर और महंत बने संत रविदास के अनुयायी। बहुत कम लोगों को मालूम है, पर बन रहे हैं ना, बढ़ रहे हैं ना। जब लोग आगे बढ़ रहे हैं, एक होकर आगे बढ़ रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं, और अगर कोई छुटपुट घटना आती है तो उस छुटपुट घटना से आगे बढ़कर उस घटना को सही कर आगे बढ़ना चाहिए। सामाजिक न्याय के नाम पर जिस तरह की चीज़ें कुछ कथित सियासतदान ने किया, उन्हें आज सामाजिक न्याय की आवश्यकता तुम्हें लगता है? कहीं जाते हैं 50 IAS IPS खड़े होकर के नमस्कार कर रहे हैं, बोलने का इल्म नहीं, और बोलते हैं कि महालक्ष्मी पैदा हुई थी तो कितने हाथ थे। तो कभी कभी ताज्जुब ना होता है। आपने स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर दी हो, तो लगातार रामचरितमानस से लेकर माँ लक्ष्मी तक पर टिप्पणी कर चुके। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मनुष्य पैदा होता है, देवी देवता प्रकट होते हैं। नॉलेज का ना होना बड़ा खतरनाक है। छोटे थे तो पढ़ते थे कि लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। अधूरा ज्ञान खतरनाक है। अगर नेता को हो तो नुकसान देश को होता, अभिनेता को हो तो पिक्चर पिट जाती है। तो पिक्चर नहीं पिटिए, पढ़िए और अच्छे बयान दीजिए। आप अच्छे बयान देकर भी समाज में आगे बढ़ सकते हैं और समाज में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। समाज को बांट कर आप कुछ हासिल नहीं कर पाइएगा। समाज बटा हुआ जो होता है वो हर जगह अपराजित
और हर जगह अपाहिज की स्थिति में रहता है। एक समाज हमेशा चांद छूता है। महाराज, हिंदुओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो जातियों में बटे हैं? आपका संदेश उन हिंदुओं तक जाना जरूरी है जो इस समय जातियों में बटे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहूँगा कि आप अगर जातियों में बटते हैं तो आप कुछ परसेंटेज होते हैं, 9%, 2%, 4%, मगर जब आप हिंदू होते हैं तो 100% होते हैं। अगर आप बूंद होना चाहते हैं या समंदर होना चाहते हैं, ये तय आप कीजिए। निर्णय आपके सामने है, निष्कर्ष आपके सामने है, निर्णय आपका है। पूरे हालात को देखिए, परिप्रेक्ष्य को देखिए कि लोग कैसे यूनाइट होकर जिन्हें नहीं जानते उनके लिए भी खड़े हो जाते हैं। देश के सियासतदान चिट्ठियां भी लिखने लगते हैं, और जिन्हें आप अपने साथ हर समय खड़ा पाते हैं, आप सोचिए कि यहाँ से दूर दराज तक हम एक होने की बात करते हैं या एक हो जाए सारे, ये बात करते हैं, और पड़ोसी से जाति पूछते हैं। तो हमें लगता है कि हम लोगों को आज यूनाइट होकर भारत को और समृद्ध और ताकतवर बनाना चाहिए। संगठित हिंदू, मजबूत भारत। महाराज जी, एक और सवाल इस समय मेरे मन में उठ रहा है राम मंदिर को लेकर। राम मंदिर को लेकर लगातार राजनीति हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने जाने वाले हैं, प्राण प्रतिष्ठा करने जाने वाले हैं भगवान रामलला की। उसको लेकर बड़े मौलाना मौलवी एक्टिव हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री किसी एक धर्म के नहीं है, पूरे देश के हैं, उनको राम मंदिर का उद्घाटन या प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए। आप धर्मगुरु हैं, क्या कहना चाहें? कुछ नहीं, ऐसे विघ्न संतोषी आपको हर जगह मिलेंगे। प्रधानमंत्री को बहुत अच्छे से जाकर के पूजा करनी चाहिए। केदार का जीर्णोद्धार कराएं प्रधानमंत्री, काशी का कॉरिडोर बनवाएं प्रधानमंत्री, विंध्याचल कॉरिडोर बनाएं प्रधानमंत्री, राम मंदिर के निर्माण में जाएं और उसकी बनने में मदद करें प्रधानमंत्री। तो जिसे भगवान महादेव ने चुन लिया, उसमें हम क्या कहेंगे? उसका समर्थन ही ना करेंगे। और राम मंदिर का उद्घाटन अगर गुनाह है तो पूर्व में जो इफ्तारी होती थी वो क्या सकारात्मक थी? तो मैं समझता हूँ अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोगों का साथ और समर्थन दोनों है। पहली बार देश को एक अच्छा और मजबूत और सशक्त प्रधानमंत्री मिला, और हमें लगता है कि ऐसे प्रधानमंत्री जो शायद भविष्य में कभी देखने को ना मिले, उसका साथ देना चाहिए। भविष्य में आपको नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अच्छा भी कोई लीडर आ सकता है? देखिए, मैं ये अभी मुझे नहीं लगता, अभी मुझे नहीं लगता। भविष्य में कभी लगेगा तो आपसे जरूर साझा करूंगा। अभी नहीं लगता। अभी सिर्फ एक ही दिखता है और कोई नहीं है टक्कर में। कहाँ पड़े हो चक्कर में? महाराज जी, मैं आपकी यात्रा को लगातार देख रहा हूँ। आप लोगों से स्टाम्प में लिखवा कर ले रहे हैं। मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, लोग स्वतः दे रहे हैं। मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ स्टाम्प पेपर ये खुद से लोगों ने दिया, ये मैंने नहीं लिया। इसमें महाराज जी लिखा हुआ है कि मैं हिंदू होने की कसम लेता हूँ, भविष्य में कभी मतलब हमेशा हिंदू रहूंगा। ये लिखा है इसमें कि मैं शुभम जी, पुत्र श्री राजेंद्र कुमार, तहसील चांदपुर बिजनौर, यह घोषणा करता हूं और संकल्प लेता हूं, एक हिंदू हूं और भविष्य में हिंदू ही बनकर रहूंगा। सदा हिंदू धर्म की रक्षा करूंगा, अपने धर्म को परिवर्तन नहीं करूंगा और जातियों में न बटूंगा और न बटने दूंगा, क्योंकि मुझे अपने हिंदू होने पर गर्व है। अगर आपकी भिक्षा यात्रा से प्रेरित होकर लोग एफिडेविट देने लगें तो इसका अर्थ यह है कि आप माहौल देखिए। महाराज जी, आप भिक्षा यात्रा कर रहे हैं, आपका बुकलेट में देख रहा था, यहाँ पर मिस्ड कॉल दी जाती है, आप भी देख सकते हैं दर्शक। भिक्षा यात्रा का एक मैप था और एक हैंडबिल ये बनवाया था। ये बनवाया तो था इसलिए कि लोगों को भिक्षा यात्रा के बारे में पता लगे, पर इसे बनवाने में भी 100 दिन लग गए। और आप सोचिए कि 100 दिन में जाकर ये बना। और बहुत संक्षिप्त में इसमें मोटा मोटी कुछ है छपा हुआ, वो आपको बता देता हूँ कि 365 दिवसीय भिक्षा यात्रा जातियों में बटे सनातन को जोड़ने का अब तक का सबसे बड़ा अभियान। और ऊपर एक मिस्ड कॉल नंबर है, यह है कि एक मिस्ड कॉल हिंदुत्व के नाम। आप इस दुनिया में कहीं भी हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, और मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं, मगर मिस्ड कॉल फ्री लगती है। अगर आप एक मिस्ड कॉल करेंगे तो एक सन्यासी का मनोबल बढ़ेगा, अगले दिन नई ऊर्जा और ताकत के साथ आगे बढ़ेगा, फिर से समाज को जोड़ने के लिए, छुआछूत को समाप्त करने के लिए, अपनों को संगठित करने के लिए। तो मुझे लगता है कि एक मिस्ड कॉल कोई बुरी नहीं, आप भी कर सकते हैं। नंबर है 9999 510 210। आपकी एक मिस्ड कॉल की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। बहुत बहुत महाराज जी। तो दोस्तों देखिए, जिस तरह से लगातार महाराज स्वामी दीपांकर जी महाराज जी लगातार 1 साल से जमीन पर उतरकर हिंदुओं को एक करने की कोशिश कर रहे हैं।
कि किसी भी तरह से जो हिंदू बट रहा है उसको जोड़ा जाए और सनातन को बचाया जाए, क्योंकि धर्मगुरु हैं, धर्म के लिए कर रहे हैं, अपने सनातन की रक्षा के लिए कर रहे हैं। आप भी जुड़िए, बने रहिए द न्यूज़पेपर के साथ। मैं हूँ राजवीर शाह। जय हिंद।